बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज जो आपकी है, क्योंकि गौरी की बुक उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और इस बुक के ऊपर जो ज़ेड भट्टी की बुक है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास डिस्क्राइब्स एन एलिप्स अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है? mr गिवन है। यहाँ से आपको एक बात तो समझ आ गई कि सेंट्रल फोर्स यहाँ पे आपको गिवन है mr। उसके बाद शो डैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज, और ये हमने प्रूव करना है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये है वेयर v इज़ द वेलोसिटी एट दैट डिस्टेंस एंड ए बी आर दी सेमी एक्सिस ऑफ द एलिप्स। यानी ए जो है हमारे पास मेजर एक्सिस है और ए और बी जो है हमारे पास वो माइनर एक्सिस है। और हमने प्रूव करना है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी डिस्टेंस वो है ए बी एम की पावर 3/2/v। चलते हैं बच्चों हम अपने सोल्यूशन की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि h² u² इंटू यू प्लस d² u/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू f होती है। तो यहाँ पे f कितना गिवन था? mr। मैंने अभी आपको दिखाया लिख के। तो f की जगह पे हमने यहाँ पे mr लिख दिया। तो यहाँ पे हमने mr था, तो r किसके इक्वल होता है? 1/u के। तो r की जगह हमने 1/u रखा, तो ये m/u बन गया। और ये u² था बच्चों, इसको इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो u की पावर नीचे 3 बन गई, ऊपर आके तो u की पावर -3 बन गई। और उसके बाद दोनों तरफ हमने 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब देखें यहाँ पे 2u/du/d थीटा, और ये आपके पास है 2du/d थीटा d² u/d थीटा स्क्वायर। ये असल में बच्चों ये था असल में, इसको हमने दोबारा से देखो, अगर आपके पास ये होता d/d थीटा ऑफ du/d थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते थे? पावर, पहले पावर से कम किया, पहले पावर लिखी और फिर पावर से कम किया du/d थीटा की पावर 2-1, और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, तो d/d थीटा ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या है? du/d थीटा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आता है? 2du/d थीटा, और साथ में ये इसके ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई होता है, तो d² u/d थीटा स्क्वायर। इसका मतलब है इसकी जगह पर फिर हम इसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो इसकी जगह पर फिर हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डेरिवेटिव की जगह डिफरेंशियल लगा दिया। जहाँ जहाँ हमारे पास अप्लाई हो रहा है d/d थीटा, देखें यहाँ तो du/d थीटा का होल स्क्वायर कंप्लीट मौजूद है, इसको नहीं चढ़ेंगे। जहाँ अप्लाई हो रहा है d/d थीटा यहाँ पे, d/d थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे d/d थीटा, इसकी जगह हमने डिफरेंशियल रख दिया 2u, और साथ में सिर्फ du आ गया। विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास होता है ना डेरिवेटिव, वो हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ u ले लिया। और यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ du/d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m u की पावर -3, और साथ में सिर्फ du। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स h² बाहर रहेगा, और चूँकि दरमियान में हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसके अलग से डिफरेंट इंटीग्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो जो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास? u²/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u² रह जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ डिफरेंशियल ऑफ du/d थीटा का होल स्क्वायर। ये शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर हमें कहा जाए इंटीग्रेशन इस तरह से दी जाए और डिफरेंशियल ऑफ साइन x सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हमारे पास साइन x ही होगा, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर हम लगाना चाहें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर तो वो लगाएंगे। उसकी वजह मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है, इसको समझें। डिफरेंशियल ऑफ f(x) अगर हमारे पास है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? x इन्वॉल्व है, तो उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, f' आ गया,
और फिर जौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व था उसकी रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशियल लिखते हैं dx। ये मतलब होता है डिफरेंशियल का d ऑफ f ऑफ x इक्वल होगा f डैश x और साथ में dx आएगा। d ऑफ f ऑफ u इक्वल होगा f डैश u और साथ में du आएगा। अगर आपको क्या कहता है कि d ऑफ साइन x फाइंड आउट करें तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? साइन x का डेरिवेटिव पहले तो लिखें। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x और साथ में आपके पास क्या आएगा बच्चों? dx भी आएगा। अब इसकी बात कर लें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है d ऑफ साइन x, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? cos x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करें। cos x किसका डेरिवेटिव है? साइन x का, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो इस तरह से बच्चों आपने इस बात को समझना है। नहीं कहीं भी आपके पास इस तरह से लिखा आ जाए डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल आ गया है, सिर्फ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है उसकी, तो इसका आंसर हमारे पास टोटल नेचुरल लॉग एक्स होगा हमारे पास। यानी ये हमारे पास एक स्मॉल पार्ट की का डिफरेंशियल गिवन है, एक छोटा सा पार्ट गिवन है जिसको हमने सम अप कर लिया यूजिंग इंटीग्रेशन, वो सारा का सारा हमारे पास मिल गया। तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह समझना। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखें डी ऑफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आई थी? साइन एक्स। इस तरह डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, खुद वही आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 2m इसको बाहर निकाल दें कांस्टेंट के तौर पे, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u तो ये कांस्टेंट है, और u की पावर -3 में एक ऐड भी किया और नीचे उस पर डिवाइड भी कर दिया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक दफ़ा हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बच्चों आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस m, और नीचे u स्क्वायर था तो आपको पता है कि 1 ओवर u किसके इक्वल होता है? r के, तो 1 ओवर u स्क्वायर किसके इक्वल होगा? r स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया m r स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन rp फॉर्म, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है rp फॉर्म में, वेयर a इज द मेजर एक्सिस एंड b इज द माइनर एक्सिस। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे हम 1 और 2 का। कंपैरिजन करने का एक मेथड ये है कि आप सिमिलर चीज़ों को छोड़ के जो बाकी हमारे पास चीज़ें उनको डिवाइड कर देंगे दूसरे पे। देखिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास पी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर मौजूद है, तो एच स्क्वायर ओवर सिर्फ क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। पी स्क्वायर में दोनों पी स्क्वायर दोनों जगह पे सेम है, उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एम आर स्क्वायर, तो माइनस आर स्क्वायर तो सेम है दोनों जगह पे। इसका मतलब है यहाँ पे हम ले लेंगे एम और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर के साथ 1 है, तो एम ओवर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओवर 1। अब इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, यानी एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओवर 1 एंड सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास सी की वैल्यू ये आ जाएगी और एच स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम चलते हैं जो पिछले एग्जाम्पल में हमने प्रूव किया था एच इज इक्वल टू वी पी, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर की जगह हमने एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया ओवर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से वी स्क्वायर को नीचे लाके डिवाइड कर दें, पी स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट करेंगे तो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एम ए बी ओवर वी आ जाएगा। उसके बाद ये हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उसमें पढ़ा था कि नॉवल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर ओवर रो होता है, वेयर रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एलिप्स के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर होता है। तो अब हमने क्या किया बच्चों, हमने तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है जो कि वी स्क्वायर ओवर रो है। तो इसका मतलब हमने वी स्क्वायर ओवर रो की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो वी स्क्वायर ओवर रो लिखा इज इक्वल टू वी स्क्वायर तो रहा अपनी जगह पे, रो की वैल्यू हमारे पास क्या है इलिप्स के लिए, क्योंकि हमारा जो पाथ है इलिप्टिकल है तो इसलिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यूज़ करना है वो इलिप्स वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। तो हमने रो की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यूब लिख दिया। अब ये पी क्यूब नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, वी स्क्वायर पी क्यूब ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे p की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है स्क्वायर रूट ऑफ एम ए बी ओवर v। ये पिछले पेज पे हमने फाइंड आउट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली। तो इसको रख देंगे और इसका ऊपर क्यूब कर देंगे। अब m की पावर 1/2 है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे पावर रूल्स के मुताबिक, तो 3/2 हो जाएगा। ए क्यूब बी क्यूब और को कैंसलेशन होने के बाद हमारे पास बच जाएगा ए बी m की पावर 3/2 ओवर v, और यही v स्क्वायर ओवर रो के इक्वल है। इसका मतलब है दिस इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, और यही बात हमने यहाँ पे बच्चों प्रूव करनी थी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।